अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। मैं आपके साथ खड़ौतीवादी मौजूद है गोरखपुर महानगर में। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष प्रांशुधर द्विवेदी जी का गोरखपुर में प्रथम आगमन हुआ है। बड़े हर्षोल्लास से और बड़ी जोश भरी अपनी जो गतिविधियां थी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत महत्वपूर्ण बातों पर उन्होंने अपनी चर्चा भी की है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की अभी प्रदेश की टीम घोषित हुई है। आने वाले हफ्ते भर में सारे क्षेत्रों की टीम की घोषणा होनी है और नए जिलाध्यक्षों से लेकर नीचे तक नया गठन होना है। तो उसी संबंध में, चूंकि मैं मध्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो जल्दी से जल्दी पूर्वांचल और पश्चिम के सब कार्यकर्ताओं से मिलना हो, उसी के नाते यहाँ आना हुआ था। और जिस प्रकार का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी 350 का आंकड़ा छूने वाली है। उसी की तैयारियों के संबंध में आना हुआ। नहीं, सभी बहुत उत्साहित हैं। जैसा काम योगी जी कर रहे हैं, विशेषकर नौजवानों के लिए पिछली सरकार जो नौकरी देती थी वो केवल एक आध जिले और एक वर्ग विशेष को देती थी। हमारी सरकार ने पारदर्शी रूप से पूरे प्रदेश के युवाओं को लाखों नौकरियां दी हैं। हर योग्य नौजवान उसको नौकरी देने का काम किया है। व्यवसायी भी उत्साहित हैं कि पुरानी सरकार में जो गुंडे हावी थे उन सबके ऊपर कार्रवाई हुई है और एक निश्चल भाव से व्यापारी व्यवसाय कर पा रहा है। गोरखपुर विधानसभा की बात करें और पूरे प्रदेश की बात करें, युवाओं की कितनी भागीदारी होगी? विधानसभा लोकसभा का अगर उठा दिया जाए गोरखपुर का, तो लगभग 1.5 बार के वो विधायक है। तो इस बार कितनी भागीदारी होगी नौजवानों की विधानसभा में? नहीं, अच्छी संख्या में नौजवान आएंगे और मेरा तो ये तक मानना है, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, वो भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, तो नौजवान यदि किसी सीनियर के मुकाबले टिकट मांग रहा होगा तो उसके 20 में से अगर 19 एक नंबर कम भी होगा तो उसको प्राथमिकता के आधार पर टिकट देने का पार्टी करने वाली है। ये माना जाए कि गोरखपुर में इस बार 50-50 रहेगा, कुछ अनुभव और कुछ युवा। हाँ, नौजवानों को अवसर मिलेगा। पूरे प्रदेश में अच्छी संख्या में नौजवान आएंगे। अभी कल सपा ने साइकिल यात्रा से आगाज किया है 2022 का, क्या लगता है कितना समर्थन मिलता है उनको, या क्या लगता है? नहीं, समाजवादी पार्टी, मुझको लगता है कि जैसे हमने कहा है कि हम तो 350 के आसपास लड़ेंगे, तो बची हुई सीटों के लिए लड़ाई लड़ रही है। साइकिल वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो साइकिल पंचर है, उसकी हवा निकली हुई, कोई दम नहीं। अब वो उनका अपना कार्यक्रम है, वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कोई जो संगठन उनका ठंडा बैठा है उसमें दम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। देखिए, ब्राह्मण वर्ग एक बुद्धिजीवी वर्ग है। राष्ट्र हित की चिंता करते हुए पूरा ब्राह्मण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहेगा और पूरे ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी को अब ब्राह्मणों की याद आ रही है। जब उनकी सरकार थी, मैं मध्य उत्तर प्रदेश से आता हूँ, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, इन जनपदों में जाने कितने ब्राह्मणों की हत्याएं इन लोगों ने करवाई हैं। हमारे सांसद सुब्रत पाठक जी को जेल में डाला, जाने कितने नौजवानों की जो विरोधी पार्टी के थे उनके सर कटवाने का काम किया। तो ये लोग इसकी बात ना करें। और मायावती, जब उनकी सरकार थी तो SC ST के नाम पर पूरे प्रदेश में अन्य जाति के लोगों का उत्पीड़न किया गया। तिलक, तराजू, तलवार, इनके मारो, जूते चार, इनके नारे देते थे। और मायावती, जिस परिवार ने उनकी जान बचाई थी, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उनको भूल गई। उनके बेटे को जो है पार्टी से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। मैं उनका भतीजा हूं, मुझ पर राजकुआ लगाकर 7 महीने से अधिक समय जेल में रखा और बाद में सपा से ही समझौता कर लिया जिन लोगों ने उनकी हत्या का प्रयास किया। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इनके समर्थन आने वाला। नहीं, पूरी तरह भ्रम है। भ्रम पहले भी दूर हुआ है और इस बार पूरी तरह उनका भ्रम जो है वो दूर हो जाएगा चुनाव के नतीजे के बाद। बड़ी संख्या युवाओं की है, आपको युवा मोर्चा की जिम्मेदारी देगा, युवाओं को जोड़ने में कितने हद तक आप सफल होंगे? नौजवान पूरी तरह उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारी मात्रा में नौजवान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने वाला है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। वैक्सीनेशन ड्राइव अभी युवा मोर्चा ने ली थी और बड़ी मात्रा में लोगों को जागरूक करके वैक्सीनेशन करने का प्रयास किया था। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करके हम लोग कोरोना पे रोकथाम लगाने में सन योगी जी की सरकार चला रही है। पूरे नौजवानों में उत्साह है और इस बार 350 सीटों के साथ हम लोग बहुमत में आने वाले हैं। विपक्ष का एक आरोप है, चूंकि राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप का भी एक दौर चलता है। शिक्षा हो, रोजगार हो और चाहे स्वास्थ्य हो, उसमें विपक्षों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विफल हो रही है। आप किस पर? देखिए, पुरानी सरकार में तो नौकरी एक जाति विशेष को मिलती थी, एक आध जिले को मिलती थी। हमारी सरकार ने पारदर्शी रूप से पूरे प्रदेश के हर नौजवान जो कि योग्य है उसको नौकरी देने का काम किया है और लाखों की संख्या में नौकरी दी है। आने वाले समय में भी कई सारी नौकरियां निकलने वाली हैं। तो इस प्रकार नौकरियों का कोई विषय नहीं है। विषय है जो हमारे उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, इनका जो उत्पीड़न होता था, इस सरकार ने वो सब बंद किया है, अपराधियों पे कठोर कार्रवाई की है। वो सब भी उत्साहित हैं और वो सब भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने वाले। युवाओं को कितना मौका आगामी विधानसभा 2022? बहुत अच्छी भागीदारी मिलेगी और इस बार अब तक के तुलना में सबसे ज्यादा टिकटें नौजवानों को मिलने वाली है। खास बातचीत में अध्यक्ष जी ने बताया कि राजनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है आगामी विधानसभा 2022। विपक्ष का जो भी आरोप है उसको सिरे से उन्होंने खारिज किया है और कहना है कि साइकिल जो है वो चलती रहेगी लेकिन पंचर होने की भी संभावना है, जैसा कि अध्यक्ष जी का कहना था। और आगामी चुनाव में युवाओं को प्रतिभाग करने का पूरा मौका मिलेगा। अध्यक्ष जी ने साफ इसको क्लियर किया है। और जो सारी चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, उस पर मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव ही नहीं और सेवा ही संगठन भाव से चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है तो उसको अमली जामा पहनाने का काम आगामी चुनाव से लेकर और आगे आने वाले समय तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा विंग काम करेगा और अमली जामा पहनाने का कार्य करता रहेगा। गोरखपुर से प्रणौती वाली, प्रभात साची, न्यूज नेटवर्क।